अगली खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां हिमाचल कांग्रेस पार्टी लहराएगी जीत का परचम। जी हां, खबर है हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर से, जहां प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय के हिमाचल में प्रस्तावित नगर निकाय चुनावों तथा विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा की जीत के दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि उनका दावा खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ करता है, क्योंकि अविनाश राय के अपने राज्य पंजाब में भाजपा की जो दुर्गति हुई है वह किसी से छुपी नहीं है और वर्तमान में जिस प्रकार भाजपा की प्रदेश तथा केंद्र सरकारों की दमनकारी नीतियों तथा महंगाई के चलते पूरे देश में जनता त्राहिमाम कर रही है, उसके आक्रोश पर खामियाजा भाजपा को हिमाचल में निगम तथा विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जनता के वोट प्राप्त करने के लिए भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के चेहरे के अतिरिक्त कोई उपलब्धि नहीं है और प्रधानमंत्री सुबह से रात तक झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। यह जनता भली प्रकार जान चुकी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप के ऊपर भी निशाना साधते हुए कौशल ने कहा कि वह बड़ बोले नेता हैं और आराधीन बयानबाजी कर नेतृत्व की नजरों में बने रहने का प्रयास करते हैं। कौशल ने दावा किया कि आगामी निकाय चुनावों, विधानसभा एवं मंडी लोकसभा उपचुनावों सहित 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पराजित कर कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराएगी। देखिए हमीरपुर से रतन चंद की रिपोर्ट। हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय जी जब भी हिमाचल दौरे के ऊपर आते हैं हमेशा दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत हासिल करेगी। कभी हिमाचल प्रदेश में बूथ स्तर पर कांग्रेस मुक्त हिमाचल करने की बात करते हैं, कभी जीत के दावे करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके ये तमाम जीत के दावे जो हैं वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की जो कहावत है उसको चरितार्थ करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उनके अपने राज्य पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति हुई है वो किसी से छुपी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उनकी जो दमनकारी नीतियां हैं और जिस अंदाज में महंगाई जो है वो आज पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, तमाम ऐसे निर्णय सरकार के जिनकी वजह से आज पूरे देश में जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। इन सब परिस्थितियों के चलते अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जीत के दावे करे तो ये समझ से परे है। वास्तविकता ये है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे वो निकाय के चुनाव हों, चाहे वो फतेहपुर विधानसभा और मंडी लोकसभा का उपचुनाव हो, इन तमाम चुनावों में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से परास्त करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के पास आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीत का दम भरे, जीत का दावा करे। भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा और कुछ नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से लेकर शाम तक लगातार झूठ बोलते हैं। ये देश की जनता और प्रदेश की जनता भली प्रकार अब जान चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का झूठ और जुमले अब चलने वाले नहीं हैं। न केवल निकाय के चुनाव अपितु उपचुनाव, बल्कि 2022 में होने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी और कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्ता हासिल करेगी। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपने नेतृत्व को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए और नेतृत्व की नज़रों में बने रहने के लिए आधारहीन बयानबाजी करते रहते हैं और वो एक बड़बोले नेता हैं जिनके दावों में और जिनकी बातों में ना कोई सच्चाई होती है ना कोई तथ्य।